दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए टॉप 30 जीके क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर एक आपसे और पूछ सकते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक जो कहते हैं वह कोसी नदी को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा, चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसे चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से मिलती है। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से मिलती है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, भूटान, म्यांमार देशों से साझा करता है। यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 1951 में हुई थी। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय मॉडल चला। मुख्य फोकस था कृषि और सिंचाई पर। इसकी जो प्रेरणा थी वह सोवियत संघ योजना प्रणाली से थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी प्रकाशित करता है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को मापा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त सत्र जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अध्यक्षता जो इसकी करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत कम बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जो है वह भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है भारत वह 1928 में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आए। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने लाठीचार्ज झेला। इसमें जो नारा लगा वो साइमन गो बैक नारा लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा रेगिस्तान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा, ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन कौन देश हैं। ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन कौन देश हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश भी ब्रिक्स में हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। उद्देश्य था आर्थिक सहयोग। हाल ही में नए देश जैसे ईरान, मिस्र भी जुड़े हैं 2024 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। भारत में पंचायती राज्य जो है किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर
लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिम घाट में स्थित और हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, किस संविधान संशोधन में वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन में वोटिंग की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह 1988 में संशोधन हुआ और 1989 में लागू हुआ। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो श्री राजीव गांधी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज पर 1928 में खोज, 1923 में नोबेल पुरस्कार, विज्ञान में जन चेतना बढ़ाने हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई, तो सार्क संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुख्यालय जो इसका है काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश इसके 8 हैं। उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 1872 में भारत में पहली जनगणना। एक पूछता है आपसे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई वह 1881 से हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। हर 10 वर्ष में होती है। अगली जनगणना अब 2026 तक प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वह 1950 में हुई। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। दिल्ली में स्थित है, संविधान का संरक्षक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का जो पूरा नाम है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। पहला एटीएम जो था 1967 में लंदन में स्थापित हुआ। भारत में पहला एटीएम जो 1987 मुंबई में। बैंक के बिना कर्मचारी की नगद निकासी संभव है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। उद्देश्य था विकासशील देशों को ऋण देना। इसमें भारत को कई बार ऋण मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुआ एथेंस से हुई। सबसे पहले 776 ईसा पूर्व ग्रीस में। आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई 1896 में। इसको जो रेगुलेट करता है वो आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसे संचालित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, भारत के संविधान में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था या आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। 1976 में प्रस्तावना में शामिल हुआ, राजनीतिक बहस का भी विषय बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा, किसके नेतृत्व में प्रथम बार संविधान संशोधन हुआ। किसके नेतृत्व में प्रथम बार संविधान संशोधन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। जमींदारी उन्मूलन व आरक्षण से संबंधित था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो स्थित है वह गोवा में स्थित है। गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है और यह जो संस्थान कार्य करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वह पूछा, किस नदी को अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है। किस नदी को अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती को अंडरग्राउंड रिवर कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लुप्त नदी है, वेदों में यह प्रमुख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूलतः थीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूलतः थी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, 14 भाषाएं मूलतः थी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 1950 में। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वीं व 22वीं भाषा जो है संथाली और मैथिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध जो 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव की विजय हुई, जिसमें सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें क्लाइव की विजय हुई, कंपनी के शासन की नींव पड़ी, बंगाल में दीवानी मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह पूछा है पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ भारत में कब हुआ? पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ भारत में कब हुआ? तो पंचायती राज प्रणाली का भारत में जो प्रारंभ हुआ वह 1959 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुआ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन में वोटिंग की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।